देसी स्टाइल में आपका स्वागत है। हम इतिहास का एक MCQ सीरीज चला रहे हैं जिसका ये पहला वीडियो है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। पहला क्वेश्चन है कि किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी। बताना है आपको सूती कपड़ा, नील, कांचा रेशम या कॉफ़ी। आपका ऑप्शन है ए में 1 2 3, बी में 2 3 4, सी में 3 4 और डी में 1 2 3। बताइए इसमें से किस वस्तु का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर यानी 1 2 3। सूती कपड़ा का निर्यात करती थी, नील का निर्यात करती थी, कांचा रेशम का निर्यात करती थी, कॉफ़ी का निर्यात नहीं करती थी। चलिए आगे। इंटरपोलर कौन थे? बताइए इंटरपोलर कौन थे? ईस्ट इंडिया के असंतुष्ट कर्मचारी थे, या चीन के साथ व्यापार करने वाले लोग थे, या एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे, या इनमें से कोई नहीं। कौन थे इंटरपोलर? आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सोचिए, फिर आंसर बताइए, फिर इसको चालू कीजिए। चलिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी को इंटरपोलर कहा जाता था। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर कुछ विदेशी कंपनियां हैं और वो पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी? सूची 2 में है। बताइए कौन सा इसमें होगा। चलिए आंसर बताते हैं। आंसर इसका सी नंबर यानी डच का जो कंपनी थी, डच कंपनी, उसकी प्रथम फैक्ट्री चिंसुरा में थी। इंग्लिश जो थी उसकी प्रथम फैक्ट्री हुगली में थी। पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री गोवा में और फ्रेंच की पंडुचेरी में। चलिए आगे चलते हैं। बताइए बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आपका ऑप्शन है अल्बुकर्क, ऑस्टिन, गमेली करेरी या वास्को डी गामा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर अल्बुकर्क। आगे चलिए। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? चंद्रगिरी के शासक से, मैसूर के शासक से, कर्नाटक के शासक से या गोलकुंडा के शासक से। तो इसका आंसर होगा ए चंद्रगिरी के शासक से। परवर्ती 17वीं और प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी का था, पुर्तगालियों का था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था? किसका था? आंसर होगा सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलिए आगे। भारत के पश्चिम तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? कोचीन में थी, तेलीचेरी में थी, कालीकट में थी या सूरत में थी? इसका आंसर बी होगा तेलीचेरी। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? आपका ऑप्शन है डेन, इंग्लिश, डच और फ्रेंच। बताइए सही आंसर होगा सी नंबर डच। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? फ्लावर वन, रेड ड्रैगन, हिंदुस्तान या एलिजाबेथ? उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, कौन था वो? कैप्टन हॉकिंस, मिल्डन हॉल, कैप्टन वेस्ट या सर थॉमस रो? सही आंसर होगा ए कैप्टन हॉकिंस। रिजविक संधि जो 1697 में हुई थी के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली? फ्रांसीसियों को मिली, डचों को मिला, डेन को मिला या पुर्तगालियों को मिला? सही आंसर होगा ए फ्रांसीसियों को। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? एला सापल की संधि 1748 ईस्वी में जो हुई थी, पांडिचेरी की संधि जो 1754 ईस्वी में हुई थी, सालबाई की संधि जो 1782 ईस्वी में हुई थी, या मंगलोर की संधि जो 1784 ईस्वी में हुई थी? किस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? बताइए इसका सही आंसर होगा ए एला सापल की संधि जो 1748 ईस्वी में हुई थी। निशान किसे कहा जाता था? अंग्रेजों का झंडा को
अंग्रेजी जहाज में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार के चिन्ह को, पुर्तगालियों को मिला एक फरमान को, या अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार के आज्ञा पत्र को। निशान किसको कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा डी, अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार के आज्ञा पत्र को निशान कहा जाता था। अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, नीनो दी कन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या कैस्टरेट? किसने किया था? तो था सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जॉर्ज ऑक्सडेल, जनरल बुस्सी या डुप्ले? तो भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन जो किया था वो थे डुप्ले महाराज जी, डुप्ले। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में या पंडिचेरी? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन। तो अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम किला था वो कलकत्ता में स्थित था। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? सेंट टोमे, आर्मागांव, करेकल या पुलिकट? दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? सही आंसर है सेंट टोमे। निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी, हिंद महासागर के पुर्तगालियों समुद्री लुटेरे, बस्ती रक्षक डच सिपाही या अंग्रेज अर्थशास्त्री जो व्यापारिक एकाधिकार के विरुद्ध थे? कौन थे फिजियोक्रेट? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री दुर्किम्बर में कब स्थापित किया था? 1616 में, 1620 में, 1630 में और 1628 में? बताइए कब किया था वो? सही आंसर होगा इसका बी, 1620 में। वाडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, इसमें बताना है फ्रेंच ने इसमें ब्रिटिश को हराया था, या ब्रिटिश ने डच को हराया था, या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, या डच ने ब्रिटिश को हराया था? वाडीवास के युद्ध में कौन किसको हराया था? सही आंसर होगा सी, कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम में, दक्षिण भारत में, यूपी और बिहार में, बम्बई और गुजरात में? किस भाग में? सही आंसर होगा ए, बंगाल और असम में। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान निर्माण, उपयुक्त सभी? बताइए पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन कौन थी? तंबाकू की खेती थी, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ये भी पुर्तगाली का ही देन है, जलयान निर्माण ये भी, मतलब आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 1746 से 1761 के बीच हुए 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ऑप्शन है लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 17वां या लुई 15वां? इसका सही आंसर है डी नंबर, लुई 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? कौन था वो जो भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसका सही आंसर होगा बी, डुप्ले। विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है? वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, आगरा में जहांगीर के दरबार में महाराजा जेम्स वन द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा, उसके पौत्र का नाम हेक्टर था, निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था? इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? आंसर होगा ए, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। ये कथन जो है वो असत्य है, यानी जो विलियम हॉकिंस था वो तुर्की और फारसी भाषा का विद्वान था, तो ये कथन गलत है कि वो तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? ए ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ए कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट ऑफ लंदन
या द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? सही आंसर होगा डी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बंगाल के कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पुर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है चंद्रद्वीप, हुगली, चटगांव या सतगांव। बताइए कौन सा बंदरगाह था जो पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी चटगांव बंदरगाह। अधोलिखित में असत्य कथन बताना है। 1697 में कलकत्ता में फुट बिलियन की नींव पड़ी। गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ था। चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया था। या बम्बई का संस्थापक गेराल्ड एंगियार ने बम्बई की किलाबंदी कर वहां गोरी का निर्माण करवाया था, यानी बंदरगाह का निर्माण करवाया था। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य कथन है वो है बी, कि गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ था। ये गलत है, 1630 नहीं 1632 में प्राप्त हुआ था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डन हॉल, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो या टॉम्स वाल्डवर्थ। बताइए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, जॉन मिल्डन हॉल। ये भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पूर्व ही भारत आया था 1597 ईस्वी में। अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? बहुत सिंपल, व्यापार था, धार्मिक प्रचार था, तकनीकी प्रचार था, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना। क्या था उद्देश्य? उद्देश्य तो भाई व्यापार ही था। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया, संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाने का प्रयास किया। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, अरबों ने उदासीनता रखी। बताइए पुर्तगाली के संबंध में अरब व्यापारी की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका सही आंसर होगा सी, कि जो अरब थे पुर्तगालियों के विरोधी थे। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 और पेरिस की संधि 1765। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा सुमेलित है, चौथा जो पेरिस की संधि है 1765 नहीं है, 1763। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम क्या था? अल्वारेज कैम्पबेल था, वास्को डी गामा था, ड्यूरेट पकेको था या लोपो सोरेज था? तो द्वितीय पुर्तगाली जो अभियान के नेता का नाम था वो था ए नंबर, अल्वारेज कैम्पबेल। पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया? ऑप्शन है 1505 ईस्वी में और 1598 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में और 1610 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में और 1622 ईस्वी में, 1515 ईस्वी और 1618 ईस्वी। बताइए कब गोवा को जीता और कब हरमुज जो बंदरगाह था उसे खो दिया? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 1510 में गोवा जीता और हरमुज 1622 ईस्वी में खो दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में या सूरत में? आंसर होगा डी, सूरत में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे? आंसर होगा डी, पुर्तगाली थे। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा, मुगल, राजपूत या सिख? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था वो मराठा थे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी कंपनी कहाँ स्थापित की थी? गोवा में, बंगाल के हुगली में, आरकोट में या सूरत में? पहली अस्थायी फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो सूरत में स्थापित की थी। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम,
अहमदाबाद, सूरत या बम्बई? तो डच की जो प्रथम व्यापारिक कोठी थी वो थी मुसलीपट्टनम। मुगल भारत में अंग्रेज व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम या चाय? क्या थी? तो मुगल भारत में अंग्रेज व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु थी वो थी सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? कौन था? सही आंसर होगा बी, प्लासी का युद्ध। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो आरंभ की थी वो तो डच। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब प्रदान किया गया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीछे दूसरा रूप में पूछा जा चुका है, अगर आपको याद है तो बताइए। 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में या 1765 ईस्वी में? तो गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहला फरमान जो जारी किया गया है वो 1632 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वाडिवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी? बताइए सही कौन सा इसमें है? डी नंबर, वाडिवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजों ने? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1500 में, 1560 में, 1510 में या 1512 में? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 में। प्रारंभ में यूरोप व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाले में, सिल्क में, नील में, अफीम में? तो प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी की जो रुचि थी वो थी मसाले में। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच, अंग्रेज और मराठे, हैदर अली और मराठे? कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, बंगाल और मद्रास? बताइए कहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार से। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.